8.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 है ना, उसका बिट 1 देखो। कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू हमें प्रूफ करना है 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना, कुछ पैटर्न यूज करना। पहला पैटर्न ये है कि अगर तुम देखो ये दोनों सेम है और प्लस माइनस है, और तुमको 9th में रेशनलाइज पढ़े थे, है ना, रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, उस टाइप का कुछ मेथड करना है। देखो हम इस बार RHS को सॉल्व करें। मैं दोनों साइड से सॉल्व कर सकता हूँ, इधर से भी कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम इधर से, मैं पैटर्न बताने के लिए इधर से करवा रहा हूँ। तो 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा, है ना, बाय 1 प्लस कॉस थीटा। तो हम इसको रेशनलाइज करते थे तो क्या करते थे, ऊपर नीचे 1 माइनस कॉस थीटा इंटू करवा देते थे, है ना कि नहीं। तो ऊपर देखो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो गया, और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब मुझे बताओ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है, फॉर्मूला पढ़े होगे तुम लोग, है ना। और 1 माइनस कॉस थीटा, देखो इसमें ना तुमको इंपॉर्टेंट है कि ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला याद होना चाहिए कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है ना। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पर लिख लेना, अगर लिखना है तो लिखो, नहीं लिखने से भी चलता है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या है, साइन स्क्वायर थीटा के बराबर है ना। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया। अब देखो ये भी स्क्वायर है, तो 1 माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख दो, चलेगा, दोनों का स्क्वायर है। अब इसको तोड़ दो, 1 बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा, उसका होल स्क्वायर। 1 बाय साइन क्या होता है, कॉसेक, है ना, 1 बाय साइन कॉसेक थीटा, और कॉस बाय साइन कॉट थीटा। आया समझ में कि नहीं समझे, समझ में आया। बिट 6 पहले करवा दे रहा हूँ, बिट 6 सेम है, हमें दिया हुआ है 1 प्लस साइन ए बाय 1 माइनस साइन ए, देखो उसी टाइप का दिया हुआ ना, प्लस माइनस, और निकालना क्या है, सेक ए प्लस टेन ए। तो इस बार मैं LHS सॉल्व कर रहा हूँ। मैं बोला था ना, मैं इसको सॉल्व किया था, इसमें इसको सॉल्व किया था, इस बार मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। तो ये भी LHS है, देखो LHS को सॉल्व करने के लिए इजी है। देखो ये 1 प्लस साइन ए बाय 1 माइनस साइन ए, है ना। अब मैं क्या बोला था, रेशनलाइज कैसे करते हैं, ऊपर नीचे यहाँ पर 1 प्लस साइन ए इंटू करवा दूंगा, है ना कि नहीं। तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बाय 1 माइनस साइन, 1 प्लस साइन क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर है ना, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, और इसका होल रूट है 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। और ये क्या होता है, जैसे 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होता है, इसका होल रूट। अब दोनों का स्क्वायर है, दोनों का रूट है, कट जाएगा स्क्वायर और रूट, साइन ए बाय कॉस से बचा। अब फिर से वही कर लो, 1 बाय कॉस से सेम है ना, साइन ए बाय कॉस से, आ रहा है ना समझ में। देखो यहाँ से यहाँ आता है ना, तो यहाँ से यहाँ आ सकता है, हम लोग इसमें एलसीएम लेंगे तो कॉस आएगा, फिर ये 1 प्लस साइन ए होता है, तो इससे तोड़ सकते हैं। तो 1 बाय कॉस क्या होता है, सेक ए, और साइन बाय कॉस क्या होता है, टेन ए। आया समझ में, ये RHS हो गया। देखो तो ये क्वेश्चन में अगर मैं अच्छे से देखूं तो ये ऐसा कुछ है क्या, देखो इसको मैं ऐसे सोचो, ऐसे है 3/2 प्लस 2/3, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 नीचे, और ये इधर इंटू, ये इधर इंटू, है ना, यही हो रहा है। तो ऐसे करेंगे कुछ, इसको LHS को सॉल्व करें, LHS को। तो LHS में क्या है, कॉस ए बाय 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाय कॉस ए, ये LHS। एलसीएम लो, एलसीएम ले लो, कितना आएगा एलसीएम, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए आएगा, है ना, और ये इधर इंटू हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, आ रहा है समझ में, और ये इधर इंटू हो जाएगा, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, आ रहा है समझ में। अब इसको सॉल्व करो, कॉस स्क्वायर ए, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर, देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस 2 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 1 2 साइन ए। आ रहा है समझ में? 2ab फॉर्मूला याद है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और नीचे वाला को कुछ मत करो, नीचे वाला जैसा है वैसे रहने दो। अब मुझे बताओ कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 होता है, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 होता है, तो 1 प्लस 1 2, 2 साइन ए बाय 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब यहां से इसको लिखो, 2 कॉमन ले लूंगा तो 1 प्लस साइन ए बाय 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। तो ये और ये कैंसर, 2 बाय कॉस, कॉस किसका उल्टा होता है? सेक का। आया समझ में? आंसर आ गया। चलो देखो क्वेश्चन नंबर बिट 3 देखो, ये दिया हुआ है क्वेश्चन। जब भी ना तुमको 10 कॉट आए तुम्हारे कोर्स में, 10th क्लास के कोर्स में 10 कॉट को तुम साइन कॉस में बनाने का कोशिश करना, ठीक है, सब समय। तो इसको हम लोग लिखते हैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ये जानते हैं हम लोग, बाय 1 माइनस कॉट को क्या लिख सकते हैं? कॉस बाय साइन लिखते हैं ना, फॉर्मूला याद होगा। फिर इधर वाला कॉट को कॉस थीटा बाय साइन थीटा बाय 1 माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा, 10 का बदलो। अब एक काम करो, ऊपर वाले को ऐसे रहने दो, साइन थीटा बाय कॉस थीटा बाय एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा? यहाँ पर 1 है तो साइन थीटा आ जाएगा, है ना, साइन थीटा आ जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा। आ रहा है समझ में? प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा, ऊपर कुछ नहीं, नीचे देखो फिर से यहाँ पर एलसीएम लोगे तो कॉस थीटा आएगा, नीचे क्या आएगा? कॉस थीटा। तो ये कॉस इधर इंटू जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। आया समझ में? अब एक काम करो, ये साइन को ऊपर ले जाओ तो ये हो जाएगा साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर, है ना, और ये कॉस नीचे, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये समझ में आता है ना? ये उलट जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है, तो साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर और ये कॉस इंटू ये, प्लस कॉस ऊपर इंटू ऐसे कॉस स्क्वायर और ये साइन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। आया समझ में कि नहीं समझे? है ना। अब सुनो, यहाँ पर प्रॉब्लम ये है, देखो एलसीएम में ले लूं लेकिन यहाँ पर ये साइन माइनस कॉस है, यहाँ पर कॉस माइनस साइन है। तो जब भी ऐसा आता है तो मुझे इसको साइन माइनस कॉस बनाना है, तो मैं यहाँ पर प्लस का माइनस कर दूंगा। क्या हो रहा है देखो, मैं तुमको बता रहा हूँ, समझो। हमें अगर ए माइनस बी दिया हुआ है तो मैं अगर माइनस इंटू बी माइनस ए लिख दूं तो सेम चीज है कि नहीं? माइनस इंटू बी माइनस, देखो माइनस बी प्लस ए हो रहा है, इसको खोल दो यार, खोल के देखो, माइनस बी प्लस ए आ रहा है कि नहीं? तो ये दोनों चीज सेम है, ठीक है। तो ए माइनस बी को मैं क्या लिख सकता हूँ? माइनस बी माइनस ए। तो अगर मैं कॉस माइनस साइन है तो साइन माइनस कॉस लिख सकता हूँ, पर क्या करूँ, यहाँ पर प्लस का माइनस कर दूँ। आ रहा है समझ में? और माइनस होता तो प्लस लिख देता। समझ रहे हो कि नहीं समझ पा रहे? तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे रहने दो, साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पर रहने दो कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि एलसीएम लेने में इजी होगा। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। आया समझ में? अब मैं क्या करूँगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है तो ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, उल्टा दिया ना मैं इसको, तो ये प्लस का माइनस आ गया समझ में। अब एलसीएम लेने में इजी है, देखो कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। आ रहा है समझ में? यहाँ पर क्या नहीं है, साइन नहीं है तो ऊपर साइन इंटू हो जाएगा, साइन क्यूब हो जाएगा। यहाँ पर क्या नहीं है, कॉस नहीं है तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस क्यूब। आ गया समझ में, है ना कि नहीं समझे? यहाँ पर इसमें देखो साइन नहीं है तो साइन इंटू किया तो ऊपर भी इंटू करना पड़ता है, यहाँ पर कॉस नहीं है, कॉस ऊपर इंटू करना पड़ेगा तो कॉस क्यूब। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला अगर नहीं आता है यहाँ लिख देता हूँ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हम लोग यूज करने वाले हैं। तो साइन क्यूब का फॉर्मूला साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाय नीचे कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ से देखो ये और ये कट गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा बाय कॉस थीटा
साइन थीटा। अब यहाँ पर इसको तोड़ दो, 1 बाय कॉस थीटा साइन थीटा है ना, प्लस साइन थीटा बाय कॉस थीटा बाय साइन कॉस थीटा साइन थीटा है ना। तो साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल, 1 आ गया यहाँ पे। 1 बाय कॉस क्या होता है, सेक, 1 बाय साइन कॉसेक, फॉर्मूला याद रखो, +1 आ गया समझ में। देखो 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा, ये निकाले। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, ये इससे इसको निकालना है, तो मैं इसको पहले सॉल्व कर रहा हूँ। मैं 1 प्लस सेक ए को 1 बाय कॉस लिख सकता हूँ और सेक को 1 बाय कॉस, है ना। अब कुछ नहीं, ऊपर एलसीएम लो, यहाँ पर 1 है तो आ जाएगा कॉस ए प्लस 1 बाय 1 बाय कॉस ए। ये कॉस ए कैंसिल, कॉस ए प्लस 1 आया समझ में। अब देखो ये हमें ये निकालना है, तो मैं एक काम कर, तुम्हारे एनसीईआरटी में बोला है एलएचएस आरएचएस सॉल्व करो, तो मैं एलएचएस आरएचएस एनसीईआरटी में एलएचएस आरएचएस सॉल्व करने के लिए बोला, तो उसे कर लेते हैं। तो आरएचएस को सॉल्व करो, साइन स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ क्या, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, हाँ 1 माइनस कॉस ए। अब ये ए स्क्वायर में बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बाय 1 प्लस 1 माइनस कॉस। अब यहाँ से देखो 1 माइनस कॉस 1 माइनस कैंसिल, 1 प्लस कॉस ए, क्या ये दोनों इक्वल हो गए, ये दोनों इक्वल है ना, कॉस ए प्लस 1 कॉस ए प्लस 1 आ गया समझ में। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत हार्ड है और बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन बार बार आया हुआ है। देखो क्वेश्चन देखो, इसको ना ट्रिपल क्वेश्चन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ट्रिपल। ऐसे तुमको कहीं पर देखो 1 2 3 ऐसा 3 वाला नहीं दिखेगा। जब भी ऐसे 3 वाले दिखे ना, तो मेरे हिसाब से पहले तो या तो कॉट या तो टेन में बदल दो। तो इसमें क्या, किस में बदलना है, कॉट में। तो हम कॉट में बदलने के लिए एलएचएस में, एलएचएस के न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में हम साइन से डिवाइड, कॉस बाय साइन, टेन कॉट होता है ना, कॉस बाय साइन, तो साइन से डिवाइड कर देना है। एलएचएस में डिवाइड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन थीटा। अरे समझ में, मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसे ट्रिपल वाले क्वेश्चन को मैं बोल रहा हूँ ये इजी होता है ऐसे ये मेथड से। तो कॉस ए बाय साइन ए, तुमको कॉट बनाना है, साइन ए बाय साइन ए, अरे समझ में, प्लस 1 बाय साइन ए, सब में साइन डिवाइड कर दिया, होल बाय कॉस ए बाय साइन ए प्लस साइन ए बाय साइन ए माइनस 1 बाय साइन ए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। हार्ड मैं बोल रहा था पर हार्ड नहीं होते हैं ये क्वेश्चन, सारे दिमाग लगते हैं खाली। तो ये बहुत इजी था, साइन से डिवाइड करना, कॉट हो जाएगा कॉट थीटा, ये हो जाएगा 1 बाय साइन क्या होता है, 1 बाय साइन किसका उल्टा है, साइन कॉसेक, कॉसेक का उल्टा है ना, ए है, थीटा लिख दिया, इसके लिए भी मार्क काट देते हैं। कॉस ए बाय साइन है, कॉट ए, ये प्लस है, साइन बाय साइन 1 माइनस कॉसेक। देखो हमें जैसा चाहिए आंसर उस फॉर्म में तो आ ही गया है ना, खाली इसको थोड़ा सुधार के लिख देते हैं। पहले कॉसेक चाहिए, कॉसेक को लिख देते हैं प्लस कॉट, और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये 1 का वैल्यू डालूंगा यहाँ पर ना, यही इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ भी नहीं। नीचे तो मैं वही लिखूंगा, देखो खाली देखो ये 1 बचा है, इस 1 का मैं वैल्यू लिखने वाला हूँ कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, ये होता है ना 1 का वैल्यू, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर। समझ में आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये आ गया तो खत्म। 1 का वैल्यू, ये 1 का वैल्यू हम लोग जो डाले हैं, अगर ये आ गया तो ये नंबर में और कुछ नहीं है। अब तुमको खाली अलजेब्रा आना चाहिए, तो यहाँ लिख देते हैं कॉसेक ए प्लस कॉट ए, इसी चीज़ को उतारा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, कॉसेक ए प्लस कॉट ए इंटू कॉसेक ए माइनस कॉट ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आ रहा है समझ में, ए प्लस, अरे स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, नीचे का ऐसे लिख दो कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक। समझ में आ रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब मैं ए प्लस बी को कॉमन है, देखो ये वाला कॉमन जा रहा है दोनों में, कॉसेक ए प्लस कॉट ए कॉमन, यहाँ पर क्या बचा, कुछ नहीं, मतलब 1 माइनस इंटू माइनस कॉसेक हो जाएगा, माइनस कॉसेक, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस कॉट।
नीचे देखो यही चीज है, 1 माइनस कॉसेक प्लस कॉट है ना, समझ रहे हो, ये और ये कट गया तो कॉसेक ए प्लस कॉट ए आया, आंसर आ गया ना, कॉसेक ए प्लस कॉट ए आया समझ में। कभी कभी कोई बुक में इसको और आगे करके देता है, इसको देखो कॉसेक को हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक को 1 बाय साइन, और कॉट को लिख सकते हैं कॉस ए बाय साइन ए। कोई क्वेश्चन यहाँ तक भी पहुँचता है कॉस ए बाय साइन ए, तो कभी कभी देखना आर डी शर्मा में ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ तो इसको सॉल्व कर लेना, यहाँ तक आएगा समझ में। देखो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में फिर से हम लोग LHS को सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ से देखो साइन कॉमन जा रहा है, साइन थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा से 2 साइन है ना, 2 साइन क्यूब थीटा, यहाँ से साइन थीटा कॉमन ले लो, तो यहाँ पर क्या बचा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। नीचे यहाँ पर देखो कॉस थीटा कॉमन, तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ तक समझ में आया। अब देखो साइन बाय कॉस होता है टेन थीटा, और हमें आंसर चाहिए टेन थीटा, दिख रहा है, आंसर आ गया। मैं अगर यहाँ से छोड़ दूँ ना, ये रॉन्ग नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये ना अगर ये दोनों इक्वल होता है 11th क्लास के हिसाब से, पर तुम तो 11th में हो नहीं, है ना, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है, ये दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, अभी हम लोग 11 तो नहीं है, तो थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। आंसर तो पता चल गया, मैं बोल रहा हूँ ना, यहाँ से छोड़ भी दोगे ना तो तुमको मार्क मिल जाना चाहिए, ये दोनों कट जाता है, ठीक है। अब मैं दिखा रहा हूँ कैसे हुआ। 1 माइनस साइन स्क्वायर, माइनस साइन स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या मैं 2 बार, और इसको कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकता हूँ ना, है ना। अब देखो टेन थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, आ रहे समझ में। नीचे देखो कॉस स्क्वायर ऑलरेडी है। अब मुझे देखो, हमें पता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर, यहाँ देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है साइन स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर माइनस 1 क्या होगा माइनस साइन स्क्वायर होगा क्या, होगा। यहाँ पर भी माइनस इंटू किया, यहाँ पर भी माइनस इंटू किया, तो यहाँ पर देखो कॉस स्क्वायर माइनस 1 है, कॉस स्क्वायर माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर, आ रहा है समझ में। अब देखो ऊपर नीचे कट गया, क्या आया टेन थीटा, आया समझ में, इजी है। 7 नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये निकालना है। तो तुम कुछ नहीं, LHS को सॉल्व करो जैसे कर सकते हो। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 साइन ए कॉस ए, कॉसेक ए प्लस कॉस का फॉर्मूला कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए सेक ए, आ गया समझ में। अब मुझे पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। मैं कॉसेक को क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस कॉट लिख सकता हूँ क्या, फॉर्मूला देखो आर डी शर्मा में दिया हुआ है NCERT बुक में, कॉसेक को 1 प्लस कॉट स्क्वायर लिख सकते हैं, आ रहा समझ में। कॉसेक को क्या लिखा 1 प्लस कॉट, आ रहा समझ में। साइन इंटू कॉसेक 1 होता है क्या, एक दूसरे का उल्टा है ये दोनों। देखो कॉसेक इक्वल टू 1 बाय साइन, तो कॉसेक इंटू साइन क्या हो जाएगा 1, तो कॉसेक इंटू साइन 1, तो 2 इंटू 1 2, आ रहा है समझ में। ये तो लिख चुके हैं। सेक को देखो, सेक स्क्वायर ए, ये देखो ये सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू 1, तो सेक स्क्वायर ए क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर की जगह पे 1 प्लस टेन स्क्वायर, आ रहा समझ में। और कॉस इंटू सेक, ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, तो अरे यार 2 इंटू 1 बाई 2 क्या होगा 2 इंटू 1 बाई 2 1 होता है ना, x इंटू 1 बाई एक्स, ये उल्टा है ना एक दूसरे के, तो इसलिए वो 1 हो जाएगा। अब देखो 1 प्लस 2 3 4 5 6 7, कितना इजी था ये, 3 मार्क में आया हुआ है एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क में 2-3 बार आया हुआ है, एक बार नहीं। देखो क्वेश्चन नंबर 9 ये दिया हुआ है। हम एक काम करते हैं, मैं तुमको बोल रहा हूँ 99% में कॉसेक में रखना मत, 1 बाय साइन कर देना कॉसेक को, समझे। सबको साइन में बदलोगे ना तुम्हारे कोर्स के हिसाब से इजी हो जाता है, साइन और कॉस में। जैसे सेक को कॉस बदल सकते हैं, आया। अब कुछ नहीं, एलसीएम ले लो, साइन
तो यहाँ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर। आ रहा है समझ में कि नहीं? 1 साइन स्क्वायर हो जाएगा ना यहाँ पर, कॉस एलसीएम, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर। आ रहा है समझ में? 1 माइनस साइन क्या होता है? कॉस स्क्वायर, है ना, बाय साइन ए इंटू ये साइन स्क्वायर बाय कॉस ए। एक कॉस कटा एक साइन कटा, तो ये क्या आ गया? कॉस ए इंटू साइन ए। आ गया समझ में? अब ये इधर सॉल्व करते हैं, ये नहीं होगा, इसको LHS RHS दोनों करना पड़ेगा। देखो अब यहाँ पर LHS में देखो, मैं बोला था 10 में रहने मत देना, सबको साइन में बदलना। साइन ए बाय कॉस ए और कॉट को कॉस ए। तुम्हारे कोर्स में जितने भी क्वेश्चन है ना, सब में साइन बाय कॉस बदलना, खाली जो ट्रिपल वाला क्वेश्चन, जहाँ क्वेश्चन नंबर 5 एग्जाम्पल 5 क्वेश्चन नंबर 5 जो था उसमें, ठीक है नहीं, तो यहाँ पर देखो 1 बाय, यहाँ पर एलसीएम कितना आ जाएगा? कॉस ए साइन ए। अब ये साइन इधर इंटू साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, और यहाँ पर कॉस इंटू कॉस स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है, ये ऊपर चले जाएगा, कॉस ए साइन ए। यही आना था, आ गया? समझ में आया? इजी है। नेक्स्ट लास्ट 10 नंबर देखो, मैं यहाँ पर प्लस लिख दिया था, ये इंटू है ना, तो ये दोनों सेम है देखो, ठीक है। देखो 3 ठो को सॉल्व करना है, तो हम लोग पहले इसको सॉल्व करते हैं, फिर इसको सॉल्व करेंगे और 10 में निकाल देते हैं। इसको पहले 10 में बनाने के लिए इसको देखो 1 प्लस 10 को मैं लिख सकता हूँ क्या? 1 प्लस 10 को डायरेक्ट 1 प्लस 10 देखो यहाँ पर ये 10 इधर आएगा तो प्लस, तो सेक स्क्वायर ए होगा, है ना, तो सेक स्क्वायर ए। और 1 प्लस कॉट, देखो 1 प्लस कॉट तो दिया हुआ है कोसेक, और मैं तुमको फॉर्मूला लिखाया हूँ, सेक बाय कोसेक क्या होता है? 10। आया समझ में? तो पहला था तो 10 स्क्वायर ए हो गया, देखो 10 स्क्वायर ए प्रूफ हो गया। अब मिडिल वाला को करते हैं। मिडिल वाला को करते समय इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। 1 माइनस, इसको देखो साइन बाय कॉस लिख सकता हूँ क्या? साइन बाय कॉस, और इसको 1 माइनस कॉस बाय साइन लिख सकता हूँ ना, इसका होल स्क्वायर। अब देखो इसको कॉस एलसीएम, देखो यहाँ पर कॉस एलसीएम आ जाएगा, ऊपर वाले में कॉस एलसीएम आ रहा है, तो ये कॉस ए माइनस साइन ए बाय, यहाँ पर साइन एलसीएम, तो साइन ए माइनस कॉस ए बाय साइन ए आएगा। आ रहा है समझ में? होल स्क्वायर। अब देखो ये दोनों सेम है पर उल्टा है, देखो तो तुमको एक चीज़ याद रखना है, a माइनस बी बाय बी माइनस ए अगर है कहीं पर, तो इसको मैं -1 लिखूंगा। क्या लिखूंगा? -1। ये याद रखो, कर लो यार, कोई नंबर ले लो। 5 माइनस 3 बाय 3 माइनस 5 क्या आ रहा है? 2 बाय -2 -1। समझ पा रहे हो? सब समय ऐसे आएगा, -1 आएगा। क्या आएगा? -1। तो मैं इन दोनों को काटूं तो माइनस आएगा और साइन को ऊपर ले जाता हूँ, तो माइनस